प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, अनगिनत वरदानों से प्रभु हमें आशीषित करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी पूरा इस्तेमाल करें फिर भी घाटे में रह जाएंगे कि उनके वरदानों की गिनती करने में। इतने सारे वरदान, इतने सारे आशीष, इतने सारे ब्लेसिंग्स प्रभु हमें देता है। प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद करें और हमेशा याद रखना, ये जो हर सवेरे और शाम का जो प्रार्थना है शांति भवन से, आपके जीवन में आपको दुखी करने वाला, निराश करने वाला, परेशान करने वाला जो भी बातें हैं, जो सोच हैं, जो विचार हैं, उसको रिप्लेस करके खुदा का जिंदा वचन के साथ आशीष, शांति और आराम प्राप्त करने का सुनहरा मौका है। याद रखना, क्योंकि हम लोग अक्सर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि शब्द और सोच, विचार इस प्रकार रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा का जीवित वचन हमेशा हमारे लिए सहारा है। आइए एक बार प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, इस वक्त इस प्रार्थना में, इस प्रभात में जुड़ने वाले प्रत्येक परिवारों को, प्रत्येक भाई बहनों को, वे जहाँ कहीं से भी हो, जितने भी संकट, परेशानी, बीमारी, मुसीबतें लेकर इस वक्त आंसुओं के साथ, बहुत सारे संकट के साथ, उम्मीद के साथ, एक वचन के इंतज़ार में इस प्रार्थना में जुड़ने वाले एक एक के जीवन में आज प्रभु जी, आज का ये वचन उनको टच करे। प्रभु जी, आज के ये वचन अनेकों के जीवन को प्रभु टच करे, बदल कर रखे। आशाओं, अभिलाषाओं से, हिम्मत से, बल से भर दे प्रभु। टूटने ना दे, बल्कि प्रभु सामर्थ्य से भर दे। ये दुआ मैं मांगता हूँ यीशु, तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु ने हमें आज वचन दिया है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 वचन 1, 2 और 3। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 वर्सेस 1, 2 और 3। मैं अक्सर इसका दूसरा और तीसरा वचन यूज़ करता हूँ, खास करके जो नौकरी में रुकावटें या बाहर जाने के लिए रुकावटें हैं, कहीं भी दफ्तरों में या किसी भी कागज़ फाइल आगे नहीं बढ़ता है, रुकावटों को दूर करने के लिए मैं इस वचन को इस्तेमाल करते आया। खास करके नौकरी के लिए प्रार्थना करते आया। बच्चों के वरदान के लिए भी मैं इस वचन इस्तेमाल करता हूँ। शादी में जो रुकावट है वो दूर होने के लिए भी मैं वचन इस्तेमाल करते आया। लेकिन आज मुझे ये वचन का एक और वचन मिला है, वो है अध्याय 45 का वचन 1। हम पढ़ेंगे। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरुस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरुस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरुस से ये कहता है। सम्राट सीरुस के बारे बता रहे, जिनके राज्य काल में इजरायली लोगों को गुलामी से छुटकारा मिला। हालेलुया। एजरा और नेहमिया, इनके नेतृत्व में दोबारा यरूशलेम मंदिर को पुनर्निर्माण करना, यरूशलेम के टूटे हुए दीवारों को पुनर्निर्माण करने का इन्होंने अनुमति दी और साथ ही साथ सहायता दी। बहुत सारे आशीषों से इनको भर दिया। एक ऐसा राजा के रूप में राजा सीरुस जाना जाता है। और प्रभु कहता है, आप ये वचन के द्वारा
आज अपने लिए अप्लाई करना है वचन। सीरूस का जगह अपना नाम लिख के देखो क्या है। प्रभु ने अपने अभिषिक्त आपका और मेरा नाम रखे, सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है। प्रभु ने आपका हाथ संभाला है। इस प्रभात में प्रभु प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज ये आशीर्वाद आपके लिए, प्रभु आपका हाथ संभाल रहा है। कभी डूबने, टूटने, गिरने नहीं देगा, वो संभालता है। याद रखिएगा। आगे कहता क्या है, उसने राष्ट्रों को सीरूस के अधीन कर दिया, माने राष्ट्रों को आपके अधीन कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए घबराइए नहीं। आप अपने संकट, क्लेश, परेशानी, कर्ज, बीमारी, जितने भी पुरानी और आपके बुरी आदतें हैं, जैसा भी हो आपका सिचुएशन, प्रभु कहता है उन सबको प्रभु ने आपके अधीन कर दिया है। विश्वास करो, रिसीव करो। ये ब्लेसिंग के रूप में आज आपके जीवन के परिस्थिति में काम करेगा। वचन जिंदा हो जाए, बोले आमीन। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया, कोई बंद फाटक नहीं रह गया, सब प्रभु ने तोड़ दिए। कितनी बड़ी बात है आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु के वचन आज पूरा हो जाए। आपके रुकावट प्रभु आज दूर करे। आपके जीवन में जो संकट और परेशानी है, प्रभु उसके फाटकों को तोड़ रहा है। अब उसके सामने, यानी आपके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। जितने भी नौकरी में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नौकरी में दिक्कत आया हुआ है, फाइल्स लगा हुआ है, दफ्तरों में फाइल आगे नहीं जा रहा है, सालों से आप चल चल के थक गए हैं, अलग अलग दफ्तरों में जाकर दुखी होकर हर बार वापस आए हो, ये वचन इस्तेमाल करना शुरू कर। इस वचन को ईश्वर का वचन समझकर इस्तेमाल कीजिएगा। सचमुच ये वचन आपके लिए आज पूरा हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। रिसीव करते जाओ। और प्रभु उसी सीरूस से, यानी आपसे और मुझसे कहता है। वचन दूसरा, इसहाक अध्याय 45 का दूसरा वचन सुनिए। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। आई विल गो बिफोर यू सेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु स्वयं बोल रहा है, मैं करके बोल रहा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। हम 2013-14 में वचन सीखा फादर बॉबी के द्वारा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। सिंपल है, पर वचन तो सीख लिया। ये उन वचनों में से एक है, फादर जी ने गाकर हमें सिखाया था, जिसके बाद प्रभु ने हमें भी ढेर सारे बाइबल के वचनों को गाकर सीखने की कृपा दी। पर शुरुआत फादर से आया, इसलिए मैं हमेशा प्रभु के लिए, फादर के लिए प्रभु को धन्यवाद करता आया हूँ। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कितना महत्वपूर्ण था ये वचन। इतने साल हो गए, करीब 10-11 साल हो गए, आज भी ये वचन मुझे याद है। अनेक लोगों को हमने ये वचन बांटा है। आज आपके लिए बोल रहा हूँ। कितने बड़े संकट और परिस्थिति, परेशानी आपके सामने क्यों ना हो, इस्तेमाल करो प्यारे भाई और बहनों। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। इतने ही बात काफी है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। कैन यू बिलीव? क्या विश्वास कर सकते हैं? इसको रिसीव कर सकते हैं? आप
प्यारे भाई और बहनों अकेला नहीं, आपका यीशु, आपका खुदा आपके साथ साथ हैं, आगे आगे हैं। वो आगे क्यों जा रहा है? प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना देगा। हालेलुया। रास्ता तैयार करने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए। हालेलुया। और क्या चाहिए आपको? प्रभु कहते हैं मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु के सामने कौन सा रुकावट है? शादी की रुकावट, कर्ज दूर होने के लिए रुकावट, बीमारी दूर होने की रुकावट, एक भविष्य मिलने का रुकावट, क्या है? फिर ये वचन को रिसीव करो ना, यूं ही विश्वास कर, रिसीव कर। आज के दिन आप महिमा देखोगे, चमत्कार देखोगे, क्योंकि इतना बड़ा आशीर्वाद मैं आपको कहाँ से ढूंढ के निकालूं? ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का ब्लेसिंग है। रिसीव कीजिएगा। परिवार में शराब नशे करने वाला कोई हो, ये वचन इस्तेमाल करो। आपके नौकरी नहीं लग रहा, कारोबार नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वचन यूज करो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। हर घाटी पहाड़ ना समतल किया जाएगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए रास्ता बना रहा है, प्रभु आपके आगे आगे चल रहा है। फिर क्यों घबराते हो? जो कोई है ना निराश में डूब रहा है, बीमारी के करके, आपके आर्थिक समस्याओं के करके, शारीरिक कमजोरियों के करके, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई गुर्दे के मरीज है, कोई मौत आपके सामने है, कितने बड़े समस्या क्यों ना हो, वचन को यूज़ करो ना, आराम मिलेगा। क्योंकि दुखी रहकर क्या करोगे? बीमार रहकर क्या करोगे? कम से कम ईश्वर का वचन आपको सांत्वना देगा, हिम्मत देगा, एक आश्वासन देगा। हालेलुया। हम लोगों के पास शॉर्टकट नहीं प्यारे भाई और बहनों, आपके दुख तकलीफ उठाने का, पर ईश्वर का वचन में ताकत है, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए हम लोग हर रोज आपके सामने आते हैं, एक वचन बोलते हैं, समय निकाल कर बार बार बोलते हैं, ताकि कहीं ना कहीं 1 मिनट ये वचन आपको टच कर ले। बार बार स्क्रीन में हम एक ही वचन को लिखता है, हम सबको अच्छे से पता है, हम वचन को रिपीट कर रहा है, क्योंकि ये वचन है ना, चाहे दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, 10वां मिनट में, 20वां मिनट में कोई भी आए, उसके सामने एक वचन आना चाहिए। वो वचन आज ये वचन है, यशायाह 45:2। अनेक लोग जो बाहर जाने के लिए रुकावट है, एक नौकरी के लिए टेंशन ले रहा है, एक प्रमोशन के लिए टेंशन ले रहा है, कोई भी बाधाएं आपके सामने हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई सिस्टम हो, आज प्रभु के सामने रास्ता उनको देना पड़ेगा। जैसे लाल सागर में रास्ता बन गया, पानी ने रास्ता दिया, इसी तरह आज प्रभु जब आगे चलेगा, कितने भी बड़े समस्या क्यों ना हो, रुकावट क्यों ना हो, उसका समस्या को दूर करके रास्ता देना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाने वाला ईश्वर है। वो स्वयं मार्ग है, स्वयं जीवन है, स्वयं मुक्ति है। याद रखना, जब प्रभु साथ है, प्रभु आगे है, कौन मना करेगा? वो कहता है मैं कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। साफ है प्रभु का वचन। अगला वचन क्या है प्यारे भाई और बहनों? तीसरा वचन, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद का वचन है, सुनिए। मैं तुम्हें अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। क्या बात है! प्रभु कहता है सिर्फ रास्ता बनाने का ही नहीं, आगे क्या है? तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने अंधकार में वो प्रभु दे देगा। और क्या है? और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति भी दे दूंगा। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान का वचन है, ये आपके लिए आज पूरा हो जाए। जस्ट रिसीव लॉर्ड, जस्ट रिसीव फ्रॉम द हैंड ऑफ द लॉर्ड।
आपकी नौकरी, आपके ब्लेसिंग, आप शायद 20,000 का नौकरी सोचते हैं, प्रभु उसका डबल करेगा। बाहर जाने के लिए कभी सोचा नहीं होगा, पैसा के इंतजाम के लिए कभी सोचा नहीं होगा, आपको ऐसे जगह से आपको सहायता मिलेगा, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन आपके लिए पूरा होगा। प्रभु कहते हैं कि मैं अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। प्रभु फालतू नहीं करेगा आपको, फालतू मतलब होप दिलाने के लिए नहीं, फिर उसके बाद आपको दुखी करना, बिल्कुल नहीं। अगर प्रभु ने कहा वो होकर ही रहेगा। विश्वास के साथ इसको रिसीव कर लीजिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके परिजनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जीवन साथी के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके जान पहचान जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, उसके लिए वचन रिसीव करो। आज मैं आप सबों के लिए वचन भेज रहा हूँ। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा करें, एक अच्छा नौकरी प्रदान करे, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके परिवार में आशीष आ जाए, आपका चेहरे में मुस्कुराहट आ जाए इस वचन के द्वारा। जितने भी वचन है ना, इसी वक्त रिसीव करना, क्योंकि हमें टेस्टिमनीज मिल रहा है। जैसे वचन रिसीव करते, ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियस हीलिंग, मिरेकल्स और आशीष प्रभु दे रहा। वचन बोलते ही, इसलिए इसका घोषणा करते ही, इसको रिसीव करते ही प्रभु बहुत सारे लोगों को इस वक्त शांति दे रहा है, मन में बहुत बड़ा शांति और आशीष और आराम दे रहा। बोले आमीन। मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूं, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। क्या बात है। प्रभु कहता है जिससे, ये सब होने से, आपके लिए रास्ता तैयार करने में, फाटकों को तोड़ने में, अर्गलाएं तोड़ डालने में और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति, छिपे हुए खजाना देने में, तुम लोग ये जान जाओ। ये सब क्यों हो रहा है? ये आपको जानना चाहिए कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु कहता है मैं प्रभु हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, शासन करने वाला हूँ। मेरे शासन इधर चलता है, इस करके तुझे पता चले मैं प्रभु हूँ, इज़राइल का वही ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। कोई भी आपको नाम लेकर बुलाना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। नाम लेकर आपको बुलाना मतलब वो इंसान आपको जानता है। प्रभु आपको जानता है प्यारे भाई और बहन, वो अच्छी तरह से जानता है। प्रभु बोलता है मैं वही प्रभु हूँ जो इज़राइल का ईश्वर जो तुम्हें नाम लेकर बुलाता है। क्या आप इस वचनों को रिसीव कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो? आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। कितने भी लोग बाहर जाने के टेंशन लेकर बैठे हो, इधर उधर भटकते हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई सारे लोग ना रोज तो वचन सुन रहा है लेकिन धन्यवाद नहीं देते, रिसीव नहीं करता है। मैं कल भी किसी चर्च में वचन घोषणा के लिए गया, 2-2.5 घंटे करीब प्रवचन किया। कई सारे वचनों को, 7-8 वचनों को गाकर, बोलकर, रिपीट करवाकर लोगों को समझाया, सुनाया, सिखाया। लेकिन 2.5 घंटे के बाद भी ना 2 या 3 लोगों ने एक वचन सीखा है। हर चर्च का सिचुएशन ऐसा नहीं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी सिचुएशन है, क्योंकि आप इसके लिए नहीं आते हो। अब कई सारे लोग सैकड़ों में ये वचन लाइव में सुन रहा है, मुझे पता है। आप में से कितने लोग इस वचन को सीरियस समझा, ये मेरे लिए करके रिसीव किया? सुनकर जो बैठे कुछ लोग, रिसीव करो ना, ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। जो रिसीव करेगा ना बाइबल का ये वचन, चाहे फादर थॉमस के द्वारा आपके कानों में इस वक्त पहुंच गया, जब कभी भी ये वचन सुनोगे याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, वेरी पर्सनल। वो बोला ना
फिर आगे आगे चलेगा, वो पीछे नहीं रहेगा, भाग कर नहीं जाएगा, आगे आगे चलेगा। इसमें जो कहा ना एक एक करके आपके लिए पूरा होगा, रुकावटों को दूर करेगा, नौकरी दिलाएगा, कर्ज दूर करेगा, खजाना आपको मिल जाएगा, गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति मिल जाएगा, पर पता चलेगा नहीं कहाँ से आपका कार्य चल रहा है। एक पल भी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। पर आपको मैं जैसे हर बार बताते आए, आपको अपना जीवन को पटरी पर लाना होगा। इतना सारे आशीष देने वाला उस ईश्वर के लिए हर वो बुराई से, गंदगी से दूर रहो। अपना हृदय प्रभु को दो, निर्मल हृदय से उसका सामने आ जाओ। फिर क्या है, वचन यूं ही फटाफट पूरा होगा। हर गंदगी में रहना, ये वचन भी पूरा होना मुश्किल है ईश्वर को ये काम करने का। हालेलुया। तो इसलिए आपके टैंक में पेट्रोल होना, टायर में हवा होना, इसी तरह आपके गाड़ी कंडीशन में होना चाहिए, फिर आप तेज भगा सकते हो। इसी तरह आप क्या है, पूरी तरह से ये ब्लेसिंग आपके अंदर लागू होने के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करो, इतराफ करो, पापों को खुल के बोलो और छोड़ दो, और आगे से पाप नहीं करो। बस इतना ही है। ये चीज़ आप करोगे, फिर एक एक वचन आपके लिए लागू हो जाएगा। आइए प्यारे भाई और बहनों, जहाँ कहीं भी आप ये वचन लिख के रख रहे हो, आपका नाम जोड़ रहे हो, साथ ही साथ आप अपने निवेदन मनोरथ लिख के ये जो बाइबल के जगह पर रख रहे हो, तो इस वक्त अपने जगह पर तैयार हो जाइए, क्योंकि फादर आपके लिए दुआ करने जा रहा है। हम सब मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। आज ईश्वर का, स्वर्ग का आशीष आपके जीवन में प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, मैं इस वक्त इस वचन को इन भाई बहनों के लिए घोषित करता हूँ। आपका जीवित वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे प्रभु जी। या आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक को भी खाली होकर ना जाने दे प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया जीसस। मैं इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई बहनों के लिए। प्रभु बहुत सारे आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है और बहुत सारे संकट से गुजर रहा है। एक अच्छा नौकरी के लिए बड़ा तरस रहा है प्रभु जी। कई सारे लोगों ने हमसे बोला है, कभी विदेश में जाकर वहाँ पर प्रभु जी बुरी तरह से नौकरी के बिना रह रहा है। ऐसे बच्चों पर तरस खाइए प्रभु जी। गलती हो, कमज़ोरी हो, कुछ भी हो, प्रभु आपका नाम लेकर इस वक्त प्रार्थना करने वाला, अपने गलतियों को कबूल करने वाला, एक अच्छा पाप स्वीकार करने वाला, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करके आपके चरणों में सिर झुकाने वाला, अपने आप को विनम्र करने वाला, उन व्यक्तियों को, बच्चों को इस वक्त ब्लेसिंग दे प्रभु जी। हालेलुया। हर एक झूठ से, पाप से, धोखे से, असत्य से दूर रहकर सत्य के मार्ग पर चलने की कृपा प्रदान करे प्रभु जी। शैतान का सारे कार्यों को इनके बीच में से समाप्त कर लीजिए प्रभु जी। सरकारी नौकरी के लिए हो, और प्रभु जी कई सारे जगह पर पेपर अटके हुए हैं प्रभु जी। कई सारे जगह पर अपने केसेस के लिए प्रभु अपॉइंटमेंट के लिए, सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट के लिए आप जा चुके होंगे या जाता होंगे प्रभु जी। हर टाइम कुछ ना कुछ गलत या फिर नेगेटिव रिप्लाई मिल जाता है, बहुत टूट जाता है माइंड प्रभु जी। कभी कभार लगता है कि डिज़र्व लोगों को काम मिलता नहीं और किसी को मिल जाता है, लेकिन कई प्रभु जी ऐसे कई सारे वजह हैं जिसके कारण प्रभु जी मन टूट जाता है। आज ऐसे रहने वाले सभी के लिए प्रभु जी ये वचन इनका आशा का किरण प्रदान करे, क्योंकि जिसमें लिखा है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करूँगा और लोहे की अर्गलाएँ तोड़ डालूँगा। आज ये वचन प्रभु जी उन सभी रुकावटों को दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले बच्चों पर आशीष दे प्रभु जी, उनको आशीष दे, बरकत दे, जीत दिलाइए प्रभु जी। आप साथ चलिए, आप प्रभु इनके आगे आगे चलिए, जो दफ्तरों में चलिए, एग्ज़ाम के हॉल में चलिए,
और प्रभु जी ज़िंदगी के उस सारे हालातों में चलिए जहाँ पर प्रभु जी नौकरी खतरे में है, आगे प्रभु जी बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। आपका वचन प्रभु जी उनके जीवन में महान कार्य कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको आर्थिक समस्या, आपको पता नहीं चलता है कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। प्रभु इतने संकट में है, आपको दाएं मोड़ना या बाएं मोड़ना समझ नहीं आ रहा। आज प्रभु तेरा वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में, इन आर्थिक समस्याओं से प्रभु इनका उद्धार कीजिए। मैं तुम्हें अंधकार में छुपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दे दूंगा। प्रभु तेरा वचन उन सभी आर्थिक समस्याओं से जूझने वाले बहुत सारे टूट गए लोगों के जीवन में बहुत प्रभु जी बारिश समान उनको आश्वासन दे, तसल्ली दे और उनको आगे बढ़ाए। प्रभु जी इस हालत से प्रभु आप इनकी रक्षा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी में इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, अनेक परिवार जो प्रभु जी नौकरी न होने के कारण, एक पढ़ाई है, क्वालिफिकेशन है, फिर भी कुछ आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। प्रभु जी एक जन को अगर कुछ छोटा मोटा नौकरी है, पूरे परिवार को चलाना पड़ता है। ऐसे हालत में रहने वालों के लिए ये वचन की घोषणा करता हूँ, बिल्कुल गरीबी हालत में है प्रभु जी, नशे शराब से दूर होकर ये वचन की बरकत हासिल करने के लिए प्रभु इनके दिल को, मन को खोल दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी तेरा इस वचन रिसीव करते हुए कारोबारों को शुरू करने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने के लिए अनेकों को प्रभु आशीर्वाद दे। प्रभु जी इनके कारोबार में आशीष दे, इनके मकान में आशीष दे, इनके चाबियों में आशीष दे, घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो या फिर दुकान की चाबी हो, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु जी इनके मेहनत पर आशीर्वाद दे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए। यीशु का वचन आज आपके जीवन में कार्य करे, पूरा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर मैं इस वचन को घोषणा करता हूँ ताकि ये वचन यहाँ पर मेरे भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी इनको कभी दुखी ना होने दे, ताकि प्रभु जी ये एक एक वचन इनके जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी में इस वक्त पूरी तरह से अपने आप को आपके हवाले कर देता हूँ और इन बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर है। इस वचन की योग्यता से इन सभी रुकावटों से बाहर आ जाए। प्रभु जी हार्ट में जो ब्लॉकेज है, किडनी में पत्थर है, मतलब प्रभु जी ब्लैडर में पत्थर है, जहाँ कहीं भी पथरी है या कुछ भी ऐसे स्टोन है जिसके चलते ही ऑपरेशन के लिए बताया गया है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर बिना ऑपरेशन से ही ये चंगा किया जाए। प्रभु जी इस वक्त क्रूस का निशान करते जाओ, क्रूस का चिन्ह बनाते जाओ और रिसीव करो, हीलिंग को रिसीव करो, ब्लेसिंग को रिसीव करो, क्योंकि ये वचन प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ साथ चलकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, इन सभी परिस्थितियों से तुम्हें बचाऊंगा। ये सर्वशक्तिमान का कहना है। वो आपका नाम लेकर ये आपसे बता रहे हैं, तो वो कभी पीछे नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा। यीशु मसीह नासरी जितने भी भाई बहन वचन सुन रहा है, चाहे नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, अध्यापक हो, दफ्तरों में काम करने वाले हो, खेत में काम करने वाले हो, फैक्ट्री में काम करने वाले हो, प्रभु खान में काम करने वाला हो, जहाँ कहीं भी काम करते हैं प्रभु जी, अपना जो बिजनेस है या जॉब है, जो भी है प्रभु जी, आज तेरा वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में उतरे। ऐसा का 45 का 1 और 2 और 3 वचन इनके जीवन में आज पूरा हो जाए, हर प्रकार के रुकावटों से ये बच जाए। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी में उन सभी के लिए प्रार्थना कर, सीमा को आशीष दे रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। रेमा को प्रभु आशीर्वाद है, कौशल्या को प्रभु आशीर्वाद दे रहा। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। एंटनी को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। सिल्वेस्टर को प्रभु आशीर्वाद दे रहा। हालेलुया। जीसस ब्लेस लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड। शादी की रुकावट से प्रभु आशीर्वाद दे रहे, बच्चे को वरदान प्रभु दे रहा, बेटे के वरदान प्रभु दे रहा, पढ़ाई में प्रभु आशीर्वाद दे रहे, स्कूल कॉलेज के पढ़ाई में प्रभु आशीर्वाद दे रहे, नौजवानों को प्रभु छू रहा है, कपल्स को प्रभु आशीर्वाद दे रहे, टूटे हुए रिश्ते को प्रभु फिर जुड़वा रहे। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
चमड़े की बीमारी से, एलर्जी से प्रभु चंगाई दे रहा है। गुर्दे के मरीज को ब्रेन के क्लोट से प्रभु चंगाई दे रहा। यूट्रस के गांठ ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगाई दे रहा। रीढ़ की हड्डी से प्रभु चंगाई दे रहा। रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम से, घुटने का दर्द प्रभु दूर कर रहा है। पेट के एलर्जी और दर्द प्रभु दूर कर रहा है। फूड एलर्जीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन डिजीजेस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन को यूज करने के लिए, वचन को रिसीव करने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु कह रहा, वचन तुम्हारे जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। इस वक्त जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, आप जो लिख के रखा है आपके सामने, प्रभु को लिख के रखो। वचन के अंदर, बाइबल के अंदर लिख के रखो। अपने नाम को लिख के रखो, अपने मनोरथों को लिख के रखो। आपके पासपोर्ट, आपके मेडिकल रिपोर्ट, स्कैनिंग रिपोर्ट जो भी है प्रभु के सामने रखो। इसी वक्त आपके वो हर ज़रूरतों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। हर बुराई से, बुरी आदतों से प्रभु आपको छुटकारा दे। इस वक्त सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। फादर इसको बोले ना बोले, प्रभु का वचन में आशीर्वाद है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, और प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। विश्वास के साथ रिसीव करते जाना, डेली बोलते जाना, एक्सेप्ट करो प्रभु का ब्लेसिंग को। आपके जीवन में प्रभु आज ये वचन पूरा होने देगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने होंगे। कल ठीक 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वचन को बांटते रहिए। इस वचन को, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दूसरों को बता दीजिए। जब आपको कुछ मिलेगा ना अच्छा चीज़, दूसरों तक पहुंचाइएगा, और इसी तरह आप भी आशीष का कारण बनेगा। याद रखिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का शुभकामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।